हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कि आपके बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में है इन द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। तो उस यूनिट में हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस कैन बी डिफाइंड एज द स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस enzymatic breakdown of complex hexo sugar into molecules of pyruvate in cytoplasm with the help of enzyme। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो कि हमारे बॉडी में परफॉर्म होती है, जिसमें जो भी हेक्सोज शुगर रहते हैं या फिर मोर कॉमनली जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और इस जो पूरे साइकिल में है एटीपी प्रोडक्शन भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होते हैं, या फिर एक हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द गेटवे फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि ऑक्सीजन की हेल्प लेकर एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इन दोनों ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन पाथवे की तरह काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज वर्कड आउट बाय 3 जर्मन बायोकेमिस्ट नेमली एज एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पारनस। सो कलेक्टिवली इट इज नोन एज एम्बेडेन, मेयरहोफ, पारनस पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस का भी सिनोनियम है, बहुत बार आपको सेमिस्टर के एग्जाम में या फिर सेशनल के एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्लाइकोलाइसिस का सिनोनियम। तो उसका सिनोनियम है एम्बेडेन, मेयरहोफ, पारनस पाथवे, जिसको हम ईएमपी पाथवे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लाइकोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेजेस। तो जो पूरी साइकिल है या फिर जो पूरी बायोकेमिकल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, वो एक्चुअली 2 फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है प्रिपरेटरी फेज, जो कि स्टेप 1 से लेके 5 तक परफॉर्म होती है, और नेक्स्ट फेज है ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें स्टेप 6 से लेके स्टेप 10 तक परफॉर्म होती है। उसके बाद जो फर्स्ट फेज है या फिर जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेटरी फेज, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इट इज द इनिशियल फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन विच ग्लूकोज इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन एंड देन क्लीव्ड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट नेमली एज 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एक्चुअली प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और उसको 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो पहला मॉलिक्यूल है वो रहेगा 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड सेकंड रहेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो जो प्रिपरेटरी फेज का जो पहला स्टेप रहेगा जिसका नाम है फॉस्फोराइलेशन, तो उसका पहला पॉइंट रहेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडरगो फॉस्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इनिशिएट होगी या फिर प्रोसीड होगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी। इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस एंड कोफैक्टर Mg2+। तो आपको एंजाइम एंड जो कोफैक्टर्स है उनका नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स कट होते हैं इन द सेशनल, इन द सेमिस्टर एग्जाम एज वेल एज इन द वाइवा। तो आपको एंजाइम और उसके साथ अगर कोई कोफैक्टर है तो उनके नाम याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिएक्शन glucose is converted into glucose 6-phosphate and ATP is converted into ADP। और जो पूरी रिएक्शन है वो है ग्लूकोज प्लस ATP gives out glucose 6-phosphate plus
ADP। और इसमें एंजाइम कौन से यूज किए गए हैं पहले स्टेप में, जो कि है हेक्सोकाइनेज एंड Mg2+। तो फिर से रिपीट करना चाहूंगा, फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट में जो एंजाइम यूज किए गए हैं जो कि है हेक्सोकाइनेज एंड Mg2+, इसमें एक्चुअली ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइसोमराइजेशन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर नेमली fructose 6 phosphate in the presence of enzyme फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में किया जाता है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है, और इसमें एंजाइम यूज किया जाता है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। तो यह है इसकी पूरी रिएक्शन और इसका एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। आपको रिएक्शन के जो भी एंजाइम से, जो भी स्टेप के एंजाइम से वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और जो स्टेप्स है जैसे कि आइसोमराइजेशन में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो रहा है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉस्फोराइलेशन सेकेंड। उसका पहला पॉइंट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज further phosphorylated by ATP molecule to give fructose 1,6-diphosphate and ADP। तो जो सबसे पहला स्टेप था फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, और थर्ड स्टेप में फिर से उसका डबल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, जिसके वजह से एंड प्रोडक्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट और एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में, और इसके एंजाइम्स रहेंगे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड Mg2+। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा these three steps are collectively known as preparatory phase of glycolysis। उसके बाद नेक्स्ट है क्लीवेज, जो कि फोर्थ नंबर का स्टेप रहेगा इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में, जिसका पहला पॉइंट है दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज क्लीवेज। fructose 1,6-diphosphate splits into two molecules of triose phosphate. These are known as 3-phosphoglyceraldehyde or 3-PJAL और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम DHAP भी बोल सकते हैं। द एंजाइम यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोसिस। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था प्रिपरेटरी फेज में, जिसमें जो भी ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन दो मॉलिक्यूल में हो रहा है, जैसे कि 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 3-PGAL भी बोल सकते हैं, और सेकेंड मॉलिक्यूल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको हम DHAP बोल सकते हैं, और एंजाइम यूज किया गया है अल्डोसिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइसोमराइजेशन। तो उसका पहला पॉइंट है द ट्रायोज फॉस्फेट नेमली 3-PGAL and DHAP are isomers of each other and are interconvertible. Next point, DHAP is converted into 3-PGAL with the help of an enzyme phosphotriose isomerase। तो जो भी DHAP है वो कन्वर्ट हो रहा है PGAL में with the help of an enzyme phosphotriose isomerase। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फेज, जो कि सेकेंड फेज रहेगा। सबसे पहला था हमारा प्रिपरेटरी फेज और ये है अभी ऑक्सीडेटिव फेज। During this phase, the ATP generation takes place only by removal of hydrogen. This phase is also known as harvest of energy। तो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट एग्जाम हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, या फिर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं कैट गेट, जिसमें पूछा जा सकता है ऑक्सीडेटिव फेज इज ऑल्सो नोन एज, तो उसका आंसर है हार्वेस्ट ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, जिसका पहला पॉइंट है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड dehydrogenase 3-PGAL undergoes oxidation. Simultaneously, it undergoes phosphorylation such that 1,3-diphosphoglyceric acid, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 1,3-DiPGA भी बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, जिसके वजह से एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 1,3-DiPGA, जिसका फुल फॉर्म है 1,3
डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें एंजाइम यूज किए गए हैं जैसे कि फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एटीपी जनरेशन 1। तो उसका पहला पॉइंट रहेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglyceric acid 3-PGA by removal of a phosphate group. This phosphate combines with ADP to produce an ATP molecule. The enzyme used in this reaction is phosphoglycerokinase. तो इस रिएक्शन में या फिर ये जो स्टेप है इसमें एक्चुअली एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें 1,3-phosphoglyceric एसिड कन्वर्ट हो रहा है 3-phosphoglyceric एसिड में। जो एक फॉस्फेट ग्रुप है 1,3-डाई-PGA में वो एक्चुअली एडीपी के साथ मिलके कंबाइन होके एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है और इसमें एंजाइम यूज किया गया है जैसे कि फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। तो एंजाइम phosphoglyceromutase brings about the conversion about 3-PGA into its isomer 2-PGA. In this reaction, phosphate group is shifted to the second carbon. तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी 3-PGA है उसका कन्वर्जन हो रहा है या फिर उसका आइसोमराइजेशन हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है 2-phosphoglyceric एसिड में। और इसमें एंजाइम यूज किए गए हैं जैसे कि फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन। 2-PGA अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेपा भी बोल सकते हैं, फॉर्म्ड हो रहा है। The enzyme enolase catalyze the reaction in the presence of an enzyme Mg2+ as a cofactor. One water molecule is released. तो इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या है, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम इनोलेज एंड Mg2+, जिसमें जो 2-PGA है जैसे कि 2-phosphoglyceric एसिड वो कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एटीपी जनरेशन सेकेंड। ऑन हाइड्रोलाइसिस पेपा लूजेस 1-phosphate ग्रुप जिसको हम डीफॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं एंड गिव पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट। द रिलीज फॉस्फेट ग्रुप कंबाइंस विद द एडीपी एंड गिव्स एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेस। तो ये एटीपी जनरेशन सेकेंड एक्चुअली पायरुवेट काइनेस नाम के एंजाइम के वजह से कंप्लीट हो रहा है जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद द ओवरऑल रिएक्शन फॉर ग्लाइकोलाइसिस कैन बी रिटन एज glucose plus 2NAD plus 2ADP plus IP gives out 2 pyruvate molecules 2NADH2 plus 2ATP। तो ये है एक्चुअली पूरा एक जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप है जिसमें देखो पहला है ग्लूकोज जो कि कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द स्टेप फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद आता है आइसोमराइजेशन जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद फॉस्फोराइलेशन सेकेंड जिसमें फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद हो रहा है क्लीवेज जिसमें फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स में जैसे कि DHAP एंड PGAL। उसके बाद आइसोमराइजेशन हो रहा है, HAP कन्वर्ट हो रहा है PGAL में जो कि आइसोमर है दोनों एक दूसरे के। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं जिसमें PGAL कन्वर्ट हो रहे हैं 1,3-डाई-PGA जिसका फुल फॉर्म है 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद जो मेन स्टेप है एटीपी जनरेशन फर्स्ट जिसमें 1,3-डाई-PGA कन्वर्ट हो रहा है 3-PGA में जिसमें 1 फॉस्फेट ग्रुप लूज किया जा रहा है और वही फॉस्फेट ग्रुप ADP के साथ मिलके ATP जनरेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट जिसमें 3-PGA कन्वर्ट हो रहा है 2-PGA में। नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो रहा है जिसके वजह से पेपा जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड वो फॉर्म्ड हो रहा है या फिर जनरेट हो रहा है। और सबसे लास्ट है एटीपी जनरेशन सेकेंड जिसमें पेपा का कन्वर्जन
पायरुवेट में हो रहा है और उसमें जो एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा है वो एडीपी के साथ कंबाइन होके एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है। सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।